चलो देखो, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित घटनाएं। ठीक, ये चैप्टर था, इस चैप्टर को हमने फिनिश कर लिया, कंप्लीट कर लिया खूब अच्छे से। आप वीडियो को देखिएगा, जो नहीं आए तो वीडियो देखेंगे। ठीक, अब इसी में देखिए, अब आज हम लोगों को करना है न्यूमेरिकल ना। और न्यूमेरिकल कौन सा है? स्वयं को जांचने वाला। स्वयं को जांचे लास्ट में दिया है, इसके बीच में सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन मौजूद है, और आप चाहें तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। आज आप पूछ सकते हैं, अगर हम शाम को चाहें तो आप 1 घंटे पढ़ लेना, क्या 2 बजे आना, 2 से 3 पढ़ लेना फिजिक्स, 3 से 4 पढ़ लेना क्या मैथ ना। 2 घंटे पढ़ाएंगे, 2 घंटे में 1 घंटा वो 1 घंटा वो कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमको काम भी है, घर चले जाएंगे। क्लियर? हाँ, उसके बाद छाँव हो जाता है तो आदमी अपना धान और पीट लेगा, लहसुन उसुन लगा लेगा। अभी लेट हो रहा है ना, समझ गए? हाँ, तो स्वयं को जांचे पढ़ने से पहले आप देखिए, विद्युत ऊर्जा बताया था। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है जूल ना। किसी चालक में जब आवेश को प्रवाहित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W का मात्रक जूल होता है। W बराबर क्या क्या होता है? W बराबर होता है V इंटू क्यू। ये बेसिक सूत्र है W का। ठीक, अगर हम W की बात करें तो W का मतलब यहाँ कार्य और या तो ऊर्जा, ये दोनों का मात्रक जूल। Q की जगह IT लिख सकते हैं। Q की जगह क्या लिख सकते हैं? IT। तो यहाँ क्या हो जाएगा? W बराबर Q की जगह IT, Q बराबर I इंटू T। तो क्या हो जाएगा? VIT हो जाएगा। अगर हम V बराबर IR लिख लें, V की जगह क्या लिख दें? IR। तो क्या हो जाएगा सूत्र? W बराबर IR। देखो, V बराबर IR ओम के नियम से, तो I का गुणा I में करेंगे, I स्क्वायर RT, और I बराबर R अपान टी, V अपान R। I बराबर यहीं से I बराबर V बटे R, ओम का नियम ही है, I बराबर V बटे R। तो जब V का गुणा यहाँ करेंगे तो W बराबर हो जाएगा V स्क्वायर और बटे R स्क्वायर, लेकिन एक ही R आएगा क्योंकि एक R ऊपर मौजूद है, R इंटू टी। ये तो किसके पदों में था भैया? ऊर्जा के पदों में, जूल ना। अब इसके बाद मैंने बताया था 1 जूल बराबर कितना? हाँ, 1 जूल बराबर 4.2 कैलोरी। 4.2 कैलोरी ऊष्मा को मापता है। कैलोरी किसको मापता है? ऊष्मा को। तो 1 कैलोरी बराबर अगर हमको लिखना हो, 1 कैलोरी बराबर 1/4.2 जूल। ठीक, ये आपको बताया था। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं ना? अब देखिए ये, अब अगर इसी को हम ऊष्मा में बदल दें, ऊष्मा यानी हाँ H यानी H बराबर यही होता है W/4.2। W अपान कितना? 4.2। यानी अगर हम ऊर्जा में, किसमें? ऊर्जा में हम कितने का भाग दे दें? 4.2 का भाग दे दें तो बदल जाता है किसमें? ऊष्मा में। ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी। ठीक, अब इसी में W की जगह सारे सूत्र रख देंगे तो सब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ऊष्मा में बटे 4.2 लगा रहेगा। ये कैलोरी में है। किसमें है? कैलोरी में है, लिखे तो है नीचे। अब इसके बाद एक और बताए थे, यूनिटों की संख्या, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या BTU। यूनिट की संख्या निकालना हो तो यूनिट की संख्या, जैसे आपके घरों में जो लाइन आती है उसका नाम होता है BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। उसको हम दिखाते हैं वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे हजार, बटे दिन बटे हजार, 1000। ठीक, याद करो, ये यूनिटों की संख्या दिखाता था आपको। अब दोनों में मैंने बता दिया था कि V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। V बराबर I इंटू आर, सब कुछ इसमें बताया है। अब ये H के इसको कहते थे विद्युत ऊष्मा किसे, या विद्युत धारा ताप क्या है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ताप H से दिखाते हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन
विद्युत धारा की विपरीत दिशा में गति करते हैं। गति करते समय कुछ इलेक्ट्रॉनों के टकराने से कुछ ऊर्जा क्या हो जाती है, हाँ, खर्च नहीं होती, बल्कि कुछ ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, न ही नष्ट की जा सकती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, स्थानांतरित हो सकती है या बदली जा सकती है। जैसे इलेक्ट्रॉन लड़े तो उनका ऊर्जा तो नष्ट होना नहीं है, वो दूसरे रूप में ट्रांसफर हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाता है चालक तार के ऊपर, और चालक तार का ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसे हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसके बाद H से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक कैलोरी। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव पर आधारित घटनाएं। बल्ब पढ़ा था जिसमें नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है, टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है, 2 मोटे तार निकले होते हैं, एक एल्यूमिनियम की टोपी लगी होती है, उसमें 2 पिन लगे होते हैं, एक मोटा जिंक का या कापर का तार गया होता है जिसमें टंगस्टन जुड़ा होता है कांच की पाइप के थ्रू। उसके बाद आप लोगों ने इस्त्री पढ़ा था, इस्त्री और हीटर दोनों नाइक्रोम के तार से बने होते हैं। नाइक्रोम का तार 2 लोगों से मिलकर बना होता है। नाई का मतलब होता है निकेल और क्रोम का मतलब क्रोमियम। निकेल और क्रोमियम से दोनों, एक निकेल होता है 80%, क्रोमियम 20%। और जो इस्त्री होता है इसमें अभ्रक का चादर होता है, उसके नीचे क्रोमियम का लेप होता है जिससे आसानी से क्या हो सके, फिसल सके। ठीक, अब आगे बता दिए थे, इस्त्री के बाद हीटर बता दिया था। हीटर के बाद आप लोगों को क्या पढ़ाया था, हाँ, विद्युत सामर्थ्य नहीं, उसके पहले एक और कुछ पढ़ाया था, अब फ्यूज को भी बता दिया था। फ्यूज के बाद आप लोगों को पढ़ाया था विद्युत सामर्थ्य, यानी विद्युत ऊर्जा व्यय होने के समय दर को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। अगर हम P बराबर लिखना चाहें तो P बराबर होता है W/T, सामर्थ्य, विद्युत सामर्थ्य यानी पावर बराबर W/ क्या, T, W/T, जहाँ P बराबर W/T, यह सामर्थ्य का मात्रक वाट या इसी को हम क्या कहते थे, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति, ये वाट कह लो या जूल प्रति, क्या कह लो, वाट या जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, ये कह लो या ये कह लो, दोनों का मतलब सेम है। अब ये सब बताए थे, W की जगह आप सब कुछ सारे सूत्र रखते जाओगे, P का वैल्यू मिलता जाएगा। अब आप जितना हमको ज़रूरत था सब कुछ हमने लिख लिया है। अब हम परीक्षा अभ्यास का या स्वयं को जांचें। परीक्षा अभ्यास आप करिएगा, सॉल्यूशन बढ़िया से दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैंने कहा है आज करिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 घंटे का टाइम लगेगा, आराम से उसको आप निपटा लोगे। जो आपको नहीं आए उसको गोला बनाइएगा। शाम को 2 बजे से आते ही हम वही पढ़ाना चालू करेंगे, गोला बना के आइएगा। हाँ, आज हम लोग क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट पहुँचते हैं स्वयं को जांचें। परीक्षा अभ्यास आप करके आइएगा, बार बार कह रहे हैं, आज टाइम निकाल के कर लीजिएगा। धान धो रहे हो ना, तो 11 बजे से पढ़ना चालू करना, 12, 1, 2, 3 घंटे में अपना रिपीट भी हो जाएगा, आके यहाँ पूछ भी लोगे ना, क्योंकि टाइम नहीं है। आप समझने का प्रयास करो। मैं कई बार आपको बोल दिया हूँ कि विपिन ही पढ़ाएंगे, हो सकता है मेरा कोई वो नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो मेरी बात को समझने का प्रयास किया करो। आप लोग समझते नहीं हो। चलो देखो, परीक्षा अभ्यास में मैं बहुविकल्पी कराना चालू करता हूँ। विद्युत धारा I तुल्य होता है। I किसके बराबर होता है, इसमें दिया है, देखो I बराबर W के रूप में। I बताओ कहाँ है, W के रूप में, हाँ, W बराबर देखो कहीं है I के रूप में, हाँ, I एक देखो W के रूप में I यहाँ है, W/VT, W/ देखो मिल जाए कि नहीं, I यहीं रखें और VT को कहाँ कर दें, बटा में, तो W/VT बराबर क्या, I, W/VT बराबर देखो कहीं दिया है, W/VT पहला ही है विकल्प, मिल गया कि नहीं, यानी यहीं से देखो सब यहीं से बन जाएगा यार, यही याद रहे बस। I का वैल्यू पूछा है, I को यहीं रखो और V और T को कहाँ भेज दो, बटे में भेज दो। बोलो कोई दिक्कत। अगला देखो, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁻19, तो 25 का गुणा 16 में कर दो ना। ऐसे देखो 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे चार्ज आप जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है ना। अब इसी में कितने का गुणा करना है, 25 का, तो 25 का सोरम करेंगे, 25 छक्का 150, 0,
और 25 से क्या 25 और 15 40, 25 15 40, 40 ऐसे लिख देंगे भैया, एक अंक का दशमलव हटा देंगे, कोई दिक्कत। M2 10 की पावर -19 जूल। अब ये उत्तर दिया तो ठीक है, नहीं तो ये 0 हटाएगा और इसकी पावर 18 लिख देगा। क्यों? क्योंकि ये +1 आएगा जब लिखोगे 4 गुणे 10, 4 धामा 40, तो 10 की पावर 1, और 10 की पावर जब 1 आएगा तो -19 में +1 घटा देंगे तो क्या -18 आएगा। तो क्या दिया है 4 गुणे 10 की पावर -18 दिया है। हाँ यही तो ठीक है, देख लो। अब समझ गए कैसे आया आकाश? हाँ थोड़ा समझने का प्रयास करोगे ना थोड़ा जल्दी कर पाओगे। ये है, ये दूसरा क्वेश्चन था, स्वयं को जांचिए। हाँ दूसरे का पहला गलत है, दूसरे का सी सही है। समझ गए? बना देना, उत्तर में गलत दिया है, उत्तर को बना लो आप। हाँ पहले का भी बी दिया है, पहले वाले का भी ए कर दो और दूसरे वाले का भी क्या कर दो। हाँ पहले का बी दिया है, गलत दिया है, उसको ए बना दो। और दूसरे का बी तो दिया है हमारे में, और दूसरे का ए दिया है, उसको क्या बना दो, सी बना दो। बना दो, तुरंत बना दो, आने वाले लड़कों को दिक्कत न हो, किताब में बना दो। समझ तो गए ना, सिंपल है यार, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जूल के नियम के अनुसार क्या असत्य है? जूल के नियम के अनुसार क्या असत्य है? उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। हाँ अनुक्रमानुपाती, उत्पन्न ऊष्मा H देखो व्युत्क्रमानुपाती के अनुक्रम, जितना H बढ़ेगा, यानी देखो H के डायरेक्ट है, देखो ये W है, W जो होता है ऊपर रहता है, तो जैसे जैसे W बढ़ेगा वैसे वैसे I भी क्या होता है, बढ़ेगा। तो इसमें क्या कहा है कि उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। हाँ वर्ग के अनुक्रमानुपाती, वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती। बटे है कि ऊपर है, ऊपर रहता है तो अनुक्रमानुपाती कहते हैं, बटे रहता है क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। सही। उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रतिरोध का वर्ग तो कहीं होता ही नहीं, देखो H में कहीं, यहाँ यही तो W की जगह यही सब रखोगे तो कहीं आपको R का वर्ग दिख रहा है नहीं, तो यानी ये वाला क्या है, गलत है। इसका B वाला गलत है। आपके यहाँ देखो विकल्प में दिया है A गलत है, तो उसको बना दो क्या, B। समझ गए? और नीचे वाला देखो उत्पन्न ऊष्मा समय T के अनुक्रमानुपाती होती है। हाँ उत्पन्न ऊष्मा T के अनुक्रमानुपाती होती। देखो यहाँ VIT है तो ये T ऊपर ही आएगा कि नहीं, और T ऊपर आएगा तो ऊपर वाले को अनुक्रमानुपाती, नीचे वाले को व्युत्क्रमानुपाती। तो ऊपर ही है T की नीचे आएगा ऊपर, तो अनुक्रमानुपाती है। सत्य है ये। आगे देखो चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं, दो तो सही है ना, तो कोई सवाल ही नहीं, B वाला क्या है, गलत है। समझ गए कि बताएं फिर से? वो सूत्र से ही समझ पाओगे, मैं इसीलिए पूरा सूत्र लिख दिया आज। अगला देखिए, सामर्थ्य P विभवांतर V और I में संबंध। P बराबर VI होता है। P बराबर क्या होता है, VI। कैसे, W की जगह पुट करो VIT और बटे T से T क्या होगा, क्या बचेगा, VI बचेगा। देखो अब आपको सब पढ़ा दिए हैं, कुछ छूटना नहीं चाहिए। 1 मेगावाट तुल्य होता है। ये मेगावाट कहाँ, बिजली घरों से जो बिजली बनती है किस में बनती है, मेगावाट में। 1 मेगावाट बराबर 10 की पावर 6 वाट, याद है कल बताया था। टंगस्टन का गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस, याद करो, ये जब बल्ब पढ़ाया था तो वही लिखा था कि 3400 डिग्री सेल्सियस होता है और 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस। हाँ बना दो, जो गलत दिया है उसको आप बनाओ। मैं देखो एकदम सही से बता रहा हूँ ना, मैं आपको लिखाया भी हूँ बल्ब में, जाके देखो 3400 डिग्री लिखाया हूँ और 1500 से 2500 पे जलता है। यहाँ लिखा था 1500 से 2500, इसके ऐसे करके यहाँ दोबारा लिखा था। आप कह रहे सर जी लिख दीजिए, तो मैं लिखा था और यहाँ ऐसे खींच के लिखा था 1500 से 2500। आप देखना सब कुछ इसमें बता दिए। हमको नहीं लगता, अगर मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको कोई पेपर वाला प्रश्न आपको फंसा ही नहीं सकता। जितना मैं पढ़ा दूँ टॉपिक, कभी नहीं फंसोगे, लेकिन ईमानदारी से पढ़े रहो बस। बताओ इसमें ऐसा कोई प्रश्न अभी तक रहा जो मैंने न पढ़ाया हूँ, सब पढ़ाया है।
बस आप ठीक से पढ़ो। तो विद्युत फ्यूज को परिपथ के किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। फ्यूज को श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ते हैं कि उसका ताप बढ़ जाए। जब दो तार शॉर्ट सर्किट होंगे, जब दो तार हटेंगे तो क्या बढ़ जाएगा, ताप बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने क्या बढ़ जाएगा, प्रतिरोध। और जैसे ही प्रतिरोध बढ़ाना है तो प्रतिरोध बढ़ाने के लिए किस क्रम में जोड़ना चाहिए, बोलो। अपना दिमाग लगाओगे कुछ नहीं दिक्कत। ताप बढ़ने पे प्रतिरोध बढ़ता है, तो अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो तार है वो क्या होगा, गल जाएगा। और जो आपके घर में बिजली शॉर्ट सर्किट हुआ है, लघुपतन हुआ है, वो खतर माने बड़ी मशीनें आपके यहाँ है, फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, एसी है, वो जलने से क्या होंगे, बच जाएंगे। ठीक। अब तो आपको ये भी बता दिया था कि अब फ्यूज का उपयोग नहीं करते। ट्यूबवेल व्यूबवेल में किया जाता है आज भी, ट्यूबवेल मशीन में, लेकिन अब नॉर्मल जिंदगी में नहीं। नॉर्मल जिंदगी अब आ गया है एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। फ्यूज तापीय प्रभाव पर आधारित था। क्लियर। देखो, मेन स्विच से निकलने वाले तारों को जोड़ा जाता है। मेन स्विच जो होता है मेन फ्यूज से, हाँ मेन फ्यूज से ही जोड़ते हैं। मेन स्विच से जो निकलता है, मेन फ्यूज से जोड़ेंगे। मेन स्विच से निकलने वाला लाइन पूरे घर में जाएगा, और मेन फ्यूज से नहीं जोड़ेंगे तो पता चला अंदर वाला कुछ खराब होने लगे, मेन फ्यूज से जुड़े नहीं तो गलेगा। अच्छा बताओ, तुम करना चाहते हो कि तुम्हारे घर में कोई सामान हो खराब ना हो, तो जो मेन लाइन आ रही है, फ्यूज कहाँ जोड़ोगे, मेन लाइन में कि अंदर जाके घर में, एक घर में मेन लाइन में जोड़ दोगे। तो अगर मान लो कहीं घर में दिक्कत हो तो फ्यूज क्या हो जाए, गल जाए, और काम आपका अंदर के घर का जो भी सामान है क्या हो जाए, सुरक्षित बच जाए। तो मेन बस देखो, पढ़ो खुद ही 3 विकल्प कट जाएगा। मेन फ्यूज से, युक्ति से, युक्ति का तो कोई सेंस ही नहीं है। युक्ति माने जैसे आपके यहाँ बल्ब है, टीवी है, कूलर है, तो केवल एक फिनिश फ्यूज जोड़ देवो, बाकी सबसे ना है। आपके यहाँ कई युक्तियाँ हैं ना। युक्ति जैसे जो माने युक्ति तो हर सेंस में लग सकता है, लेकिन यहाँ विद्युत के सेंस में दिया है। विद्युत से चलने वाली कोई भी चीज क्या कहलाएगी, युक्ति। अब बताओ, तुम्हारे यहाँ केवल एक युक्ति, तुम्हारे पास टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, एक ठू से केवल फ्रिज से केवल क्या जोड़ दोगे, फ्यूज। बाकी टीवी कूलर वैसे ही चलेगा, करोगे ऐसा नहीं, ये क्या है, गलत है। आगे वाला कहा है वाट घंटा मीटर से जोड़ेंगे, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। वाट घंटा मीटर का कोई सेंस है नहीं। देखो, इनमें से कोई नहीं, इसका तो कोई सेंस नहीं, तो किससे जोड़ देंगे, मेन फ्यूज से। जहां आपका मेन तार आता है वहीं हम फ्यूज लगा देंगे। अभी कल भी बताया था, जैसे अब ये बताया था, ये खींच के याद करो, यहाँ ऐसे बनाया था, जहां से आ रहा है खंभे से लाइन, मेन तार के पास क्या जोड़ देते हैं, फ्यूज जोड़ देते हैं। जैसे आगे जाने पर कहीं शॉर्ट सर्किट होती है, क्या हो जाए, गल जाए ना, बताया था सब कुछ। यदि 12वां देखो, यदि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा व प्रतिरोध का मान एकांक है, धारा और प्रतिरोध दोनों एक है, तो परिपथ का ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। ऊष्मा, धारा और प्रतिरोध देखो, ऊष्मा यानी H बराबर क्या होता है, W/4.2, और धारा और ऊष्मा, धारा और क्या समान है, प्रतिरोध। धारा और प्रतिरोध दोनों समान है, धारा भी उतना ही है, प्रतिरोध भी उतना ही। देखो ये लगा दो, धारा कहाँ गया, धारा और प्रतिरोध लगा दो, तो धारा भी एक लिख लो, प्रतिरोध भी एक लिख लो। तो ऐसी स्थिति में T/4.2, T/4.2, तो ऊष्मा का मान क्या होगा। यदि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा व प्रतिरोध का मान एकांक हो, तो परिपथ में ऊष्मा का मान क्या होगा। परिपथ में ऊष्मा का मान समय पर डिपेंड करेगा। क्यों, देखो जरा, I और R दोनों समान हो गए, अगर एक लेंगे तो ये भी एक ही रह जाएगा, T। तो T/4.2, T/4.2 T के ऊपर डिपेंड करेगा। T जितना ज़्यादा रहेगा ऊष्मा उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा समय तक जाएगा तार में धारा उतना ज़्यादा गर्म। आप भी जानते हो, बल्ब जला दे और जला के छोड़ दो, तुरंत ही बुता दो, फिर जाओ टच करो, क्या होगा, सही बताना ईमानदारी से। बल्ब आप चलाओ, 2 मिनट 1 मिनट जले, उसके बाद जाओ पकड़ो उसको, गरम लगेगा। 1 घंटा जला के तब जाओ पकड़ो, ज्यादा गरम लगेगा। यानी किसके ऊपर डिपेंड कर दिया, गर्मी। बस यही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये और ये I और R समान हो गया तो पूरा दारोमदार किसके ऊपर हो गया, T के ऊपर। समय जितना ज्यादा चलाओगे
ऊष्मा उतना ज़्यादा व्यय होगी। समय जितना कम करोगे ऊष्मा उतना कम व्यय होगी। सीधी बात है, आप ही देख लो अपने जीवन में। धूप में खड़े हो जाओ, जितना ज़्यादा समय खड़े रहोगे उतना ज़्यादा पीठ गर्म होगा, जितना कम समय खड़े रहोगे उतना कम पीठ गर्म होगा। बोलो, समझ गए? ये सब नॉर्मल उदाहरण है, बस अपने दिमाग का यूज करो, बस सिंपल है। लेकिन ये सूत्र रहेगा तभी, नहीं पता चला सूत्र में नहीं पता कहाँ आई और आर सेम कही दे तो टी भर बचा, यानी टी के ऊपर डिपेंड करे। पता चला तुम्हें पता ही नहीं सूत्र है तब ना कहीं होगा, तब ये नहीं कर पाओगे। बताओ कैसे करें, हम भी नहीं कर पाते। अगर नहीं लिखे होते तो हमको कैसे पता ये आई आर टी होता है, आई स्क्वायर आर टी। आई आर समान है तो टी के ऊपर डिपेंड है। विद्युत उष्मक में चीनी मिट्टी के प्लेट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बता दिए। विद्युत उष्मक में विद्युत उष्मक माने हीटर में चीनी मिट्टी का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि चीनी मिट्टी विद्युत का कुछ अलग होता है और उष्मा का भी कुछ अलग होता है। तो हमको चीनी मिट्टी पकड़ के अगर गर्म हो जाएगा जब हीटर चलेगा, तो अब एक स्थान से दूसरे स्थान मान लो खसकाना है थोड़ा बहुत, तो इतना हीट रहेगा, तो हीट की वजह से वो टूट भी सकता है। ज़्यादा हीट हो जाएगा तो क्या हो सकता है, फट सकता है गर्मी से। और दूसरी बात, हम इधर से उधर घसका भी नहीं पाएंगे ना। और तीसरी बात, अगर मान लो उसमें धारा आ जाएगी, उष्मा विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में आदमी मर भी सकता है। तो अगर चीनी मिट्टी का रहेगा ना, तो उसमें उष्मा जाएगी और न ही उसमें विद्युत धारा जाएगी, तो आदमी को किसी चीज़ का खतरा नहीं, आराम से यूज कर लेगा। इसीलिए किसका उपयोग किया जाता है? चीनी मिट्टी। आप अपने भाषा में लिखना कि विद्युत उष्मक या विद्युत हीटर में चीनी मिट्टी का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि चीनी मिट्टी में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिससे माने चीनी मिट्टी का उपयोग करने से व्यक्ति को किसी चीज़ के खतरा से भय नहीं रहता। दूसरी बात, चीनी मिट्टी में ऊष्मा भी संचरित नहीं होती, जिस वजह से व्यक्ति आराम से एक स्थान से हीटर को इधर से उधर कर सकता है, ले जाया जा सकता है। चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान निम्न पदों पर ज्ञात कीजिए। विभवांतर व धारा के पदों में ऊष्मा का मान विभवांतर और धारा के पदों में देखो किसका मान कहाँ है? H का मान विभवांतर और धारा के पदों में। विभवांतर और धारा के पदों में देखो, यहाँ विभवांतर और धारा के पदों में है कि नहीं? यहाँ रख देंगे W की जगह VI/4.2 × T। T से तो कोई मतलब नहीं, हमको कहा है विभवांतर और धारा। विभवांतर और किसके पदों में? धारा। तो देखो ना, यहाँ धारा है लेकिन विभवांतर है। यहाँ धारा भी नहीं है, विभवांतर है। लिखिए, यहाँ देखो दोनों है, विभवांतर भी है। तो यही तो कहा है, विभवांतर और धारा जहाँ हो वही वाला व्यक्त कर दो सूत्र। H का वही सूत्र व्यक्त करो जिसमें क्या हो, विभवांतर भी हो और धारा भी। तो ये W है, W की जगह रख दोगे तो आ जाएगा क्या, VIT/4.2। हो गया कि नहीं व्यक्त धारा और विभवांतर के पदों में? बोलो। आगे कहा है विद्युत धारा व प्रतिरोध के पदों में। धारा और प्रतिरोध के पदों में I²RT। I धारा है और R प्रतिरोध है। धारा और प्रतिरोध के पदों में व्यक्त हो जाएगा I²RT/4.2। बोलो, कोई दिक्कत? हम कह दिए ना, जितना पढ़ा दें बस देख लो, सिंपल है सब, एकदम कहानी खत्म बाजार है। नीचे दिए गए सूत्र से क्या निष्कर्ष निकलता है? नीचे गए सूत्र से दिए गए क्या निष्कर्ष निकलता है? H बराबर I²RT, यानी विद्युत धारा और प्रतिरोध तथा समय के पदों में ऊष्मा का सूत्र है। किसका सूत्र है? देखो क्या लिखा है, I²RT/4.2, यानी किसके सब में संबंध है? धारा, प्रतिरोध और समय के पदों में विद्युत ऊष्मा का क्या है? संबंध है। संबंध किसमें है? विद्युत ऊष्मा का संबंध धारा, प्रतिरोध और समय के पदों में व्यक्त किया गया है। देखो वही है कि दूसरा है? विद्युत ऊष्मा धारा, प्रतिरोध और समय के पदों में व्यक्त किया गया। लिख दोगे? नीचे देखो, विद्युत शक्ति को समझाइए। विद्युत शक्ति बराबर PW/T। P यानी एकांक समय में व्यय किए गए ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति या सामर्थ्य। किसी चालक में एकांक समय में व्यय किए गए उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत सामर्थ्य ना। उस ऊर्जा किसे कहते हैं? विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी चालक में आवेश को प्रवाहित करने पे जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा अब यहाँ समय है, ये लिखवा दिए थे समय और विद्युत ऊर्जा में संबंध ना, ये हो गया। लिख लोगे कि बोले फिर से? हो जाएगा, लिखवा ही दिए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं। P बराबर वाट है, क्या है,
इसका मात्रक भी लिख देना। इसका मात्रक क्या वाट होता है या जूल प्रति सेकंड होता है ना। आगे निम्नलिखित समीकरणों को सिद्ध कीजिए। सब कुछ सिद्ध किए हैं, ऐसा कुछ है कि छूट गया है, नहीं करवाए हैं। h बराबर VIT/4.2 करवा दिए हैं, पिछले वीडियो में देखना। I² RT/4.2 अभी भी यहाँ रख लो उठा के, तब भी हो जाएगा, सब है। अब 19 नंबर से हम करना चालू करते हैं। देखो हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। हाँ 18 यदि किसी परिपथ का विभवांतर किन्हीं दो स्थितियों में क्रमशः प्रतिरोध का आधा व दोगुना है, एक बार आधा है और एक बार दोगुना है, तो इस दोनों स्थितियों में विद्युत सामर्थ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक बार आधा है, कौन चीज आधा है? विभवांतर। देखो विद्युत सामर्थ्य में अनुपात ज्ञात करना है, तो विभवांतर के पदों में बताओ भी के पदों में W का वैल्यू VI आएगा। VI से तो कोई मतलब नहीं, देखो VI होता है। अब VI यहाँ भी, VI यहाँ भी। एक बार क्या कहा है, I तो कांस्टेंट हो जाएगा, I से हमको कोई लेना देना नहीं है। एक बार कहा है, देखो विभवांतर कितना है, आधा, और एक बार दोगुना। तो जब यहाँ आधा करेंगे भैया P1 बराबर, ये P1 मान लो, हाँ प्रतिरोध का कितना, आधा। देखिए क्रमशः प्रतिरोध का आधा व दोगुना है। प्रतिरोध और किसमें संबंध कहा है? प्रतिरोध का आधा। अच्छा ठीक से लिखना पड़ेगा। P जो है, V जो है प्रतिरोध का कितना है, आधा है। प्रतिरोध R, एक बार प्रतिरोध का कितना दिया है, क्रमशः प्रतिरोध का आधा व दोगुना। विभवांतर किन्हीं दो स्थितियों में क्रमशः प्रतिरोध का आधा व दोगुना है, तो दोनों स्थितियों में विद्युत सामर्थ्य का अनुपात ज्ञात। एक बार प्रतिरोध का आधा है और एक बार प्रतिरोध का दोगुना है। प्रतिरोध और विभवांतर में पहले संबंध निकालें, चलो बाद में भी करते हैं ना, अभी लिखना सोचना पड़ेगा इसमें। तब तक 19 नंबर देखो। 19 अभी हम बता देंगे, आकाश घबराओ मत उसको। प्रतिरोध का आधा माने हमको अभी संबंध निकालना पड़ेगा प्रतिरोध और विभवांतर में, फिर लाके यहाँ पुट करना पड़ेगा P की जगह पे। तो अभी सोचना है उसमें, थोड़ा रुक जाओ। जो ऐसे सिंपल है उनको कर लेते हैं। इतना करने के बाद हम लोग क्या करें, वो चालू कर दें। नहीं देखो कितना मिनट हुआ, 27 हो गया। बस करें क्या अभी इसको, 30 कर दें। एक क्वेश्चन बताने के बाद फिर चालू करें आगे से। चलो देखो, यदि 160 वोल्ट विभवांतर वाले V बराबर कितना दिया है, बोलो आकाश, 160 वोल्ट। अब आप करके आए होते ना तो मुझको थोड़ा आसान होता। 160 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण में 3200 जूल ऊर्जा, W बराबर दे दिया। अब आपको ये पता रहेगा तभी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे कि W का मात्रक जूल है। 3200 जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो विद्युत उपकरण में प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। Q बताना है, बोलो क्या बताना है, Q। देखो यहाँ है W बराबर V इंटू W बराबर V गुणे Q बताना है, क्योंकि Q पूछा है। Q बराबर वाट, तो रखो W का वैल्यू 3200 ना, वोल्ट का वैल्यू दिया है 160 इंटू Q 0 से 0, 16 दूना, तो Q बराबर 20 कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम जूल नहीं। बोलो आकाश कहाँ दिक्कत है भैया, सिंपल है। 20वां देखो, बोलो 20वां। हाँ, एक विद्युत उपकरण में 20 एम्पियर की धारा, एम्पियर आई यानी कितना एम्पियर, 20 एम्पियर। कितना सेकंड तक, 15 सेकंड। याद रखना यूनिट को हमेशा SI के पदों में व्यक्त करना। अगर यहाँ मिनट दिया होता तो हम पहले उसको किस में बदलते, सेकंड में बदलते। क्लियर। 15 सेकंड के लिए प्रवाहित होती, तो प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। Q बताना है, क्या बताना है, Q। अब यहाँ देखो
I बराबर Q अपान T, याद है? I बराबर क्या होता है? Q। धारा आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा से क्वेश्चन है, तापी प्रभाव पढ़ रहे हो, धारा से संबंधित प्रश्न है, नहीं याद रहेगा सूत्र नहीं कर पाओगे। अब I का वैल्यू दिया है 20 और Q ऐसे ही रहेगा, T का वैल्यू 15 दूना, तो यानी कितना? Q बराबर 300 क्या कूलाम, 300 कूलाम। बोलो कोई दिक्कत? 21 नंबर। सिंपल है यार, एकदम सिंपल है। दिया है एक प्रतिरोध तार में 3 एम्पियर की धारा 20 वोल्ट, धारा I बराबर कई एम्पियर? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर की धारा ना, धारा 20 वोल्ट, विभवांतर कई वोल्ट? 20 वोल्ट का विभवांतर और 15 सेकेंड, T बराबर कई सेकेंड? 15 सेकेंड। 15 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाती है। तो तार में व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए। व्यय ऊर्जा W बराबर VI/T। बताओ, वहाँ लिखे हैं, सूत्र लगा दो। W V का वैल्यू 20, I का वैल्यू 3, T का वैल्यू 15। 15 3 45 दूना 90, 900 और जूल, 900 जूल। इतने पे हम क्या करते हैं, वीडियो को रोक देते हैं, क्योंकि 30 मिनट तक का बन गया। अब हम क्या करेंगे, यही केवल मिटाएंगे इतना, और उस चीज़ को हम दोबारा नहीं लिखेंगे कि दोबारा लिख दें, नए वीडियो में फिर से लिख दें। लिखने से आपका अगर ठीक ठाक हो तो हम लिख दें दोबारा। ये जो लिखे हैं दोबारा लिख दें सूत्र को, जैसे नया वीडियो चलेगा तो आप हम क्या करें, यहीं से छोड़ दें, इसको मिटा के डायरेक्ट फिर सवाल बताना चालू करें कि हम इसको फिर से लिख दें एक बार। नया वीडियो में फिर लिखना लिखा रहेगा, नहीं समझ रहे हो तुम? मैं ये जैसे मैं दोबारा लिख दूं कि इसको मिटा के कह दूं कि ये लिखा गया था, पहले ही लिख दिया था, क्या करूं आकाश? दोबारा लिख दूं? मेरी इच्छा नहीं, तुम लोगों की इच्छा होनी चाहिए। मैं क्या करूंगा? लिख दें? चलो ठीक।